नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विकास कोहली और मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको ऐसी कंडीशन और उसके ऐसे इलाज के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि आम डॉक्टरों को या कई बार पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट्स या कार्डियोलॉजिस्ट्स को भी नहीं पता है और इसकी वजह से एक बच्चे की जान बच सकती है। तो एक कहानी बताता हूँ आपको। 2 दिन का बच्चा, आईसीयू से मुझे फ़ोन आया, एनआईसीयू से, के न्यूबॉर्न बेबी के आईसीयू से, कि बच्चा नीला पड़ गया है और इतना नीला पड़ गया, उसकी ऑक्सीजन लेवल 90 थी, वो 30-40 आ गई। और फिर उन्होंने इको किया और एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस बना और उस डायग्नोसिस से जो उनको पता चला कि बच्चे के हार्ट में एक वाल्व नहीं है और छेद है। इस डायग्नोसिस के साथ वो ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं और उनको सबने बताया कि बहुत सारी सर्जरीज लगेंगी और इस न्यूबॉर्न बेबी की इमीडिएट, मतलब अभी के अभी एक हार्ट की सर्जरी होनी है। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और ये पिछले 10 से 15 सालों से हमें पता है कि जो इस कंडीशन में कि एक पर्टिकुलर वाल्व नहीं है, जिसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, वो ना हो, जो फेफड़ों में खून जाता है उसका वाल्व ना हो, तो हम पहली सर्जरी को एंजियोप्लास्टी से रिप्लेस कर चुके हैं। इसका मतलब अगर बच्चे को कई सर्जरीज चाहिए आगे ज़िंदगी में, उनमें से जो पहली सर्जरी है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह एंजियोप्लास्टी से हम इलाज करते हैं। अब क्या करते हैं हम इस एंजियोप्लास्टी में? एक नेचुरल ट्यूब है जिसको पीडीए कहा जाता है, वो बंद होती है तो फेफड़ों में खून जाना बंद होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप होती है, क्योंकि फेफड़ों में और कोई रास्ता ही नहीं है, जो फेफड़ों वाला वाल्व है वो बना नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर हम पीडीए को खुला रखें तो फेफड़ों में खून जाते रहेगा। पीडीए को खुला रखने के 2 तरीके हैं। एक, आप दवाई दे दो, जितनी देर वो ग्लूकोज में दवाई जाएगी, उसका नाम है प्रोस्टिन, उतनी देर ये पीडीए खुला रहेगा। दूसरा तरीका, तो बच्चे को इस तरह तो बड़ा कर नहीं सकते, दूसरा तरीका है कि एंजियोप्लास्टी के तरीके से उस पीडीए के अंदर हम एक स्टील की ट्यूब डाल दें जो उसको पकड़ के रखेगी खुला। ये गुब्बारे से डाली जाती है, इसमें कोई कट या स्टिच नहीं इन्वॉल्व होता। आईवी लाइन लेके उस आईवी लाइन से डालते हैं। अब आप कहोगे ये तो बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। हाँ, बट ऐसे प्रोसीजर मैंने इतने सारे किए हैं कि ये मेरे लिए रिलेटिवली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया, जिसमें मैं बच्चे को ले जाके एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दे सकता हूँ। कुछ रिस्क हर प्रोसीजर में होता है, चाहे हम आप दांत निकलवाएं या अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाएं, इस प्रोसीजर में भी कुछ रिस्क है, बट बाय एंड लार्ज पेशेंट्स सारे ठीक होके घर गए हैं। मुश्किल केस भी किए हैं हमने। कितने मुश्किल? 1 किलो 300 ग्राम बच्चे का भी हमने एंजियोप्लास्टी की है, स्टेंट डाला। 1 किलो 500 ग्राम बच्चे का भी हमने स्टेंट डाला। 1 किलो 800 ग्राम बच्चे का भी। 2 किलो के ऊपर तो बहुत सारे डाले हमने। स्टेंट डाले, बच्चे ठीक हुए, घर गए। बाद में क्या होता है इस स्टेंट का? क्या इसको निकालना पड़ता है? नहीं, इसको निकालने की कोई अलग सर्जरी नहीं करनी पड़ती। जब बच्चा बड़ा होता है और अगली सर्जरी करनी होती है, उस समय इस स्टेंट को बंद कर दिया जाता है। या अगर अगली सर्जरी नहीं करनी, ऐसी भी कई कंडीशंस होती हैं, तो उसमें ये स्टेंट अपने आप भर के टाइम के साथ बंद हो जाता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी की टिश्यू अलग होती है और बड़ों की हार्ट की टिश्यू अलग होती है। तो इस प्रोसीजर का नाम है पीडीए स्टेंटिंग। पीडीए वो ट्यूब है जिससे फेफड़ों में खून जाता है, उसमें स्टेंट डालते हैं, तो इसको पीडीए स्टेंटिंग कहते हैं। ये प्रोसीजर जो हमने स्टैंडर्डाइज किया है, वो हम यहाँ से आईवी लाइन लेते हैं और यहाँ से पीडीए का रास्ता सीधा है, उसमें हम स्टेंट डालते हैं। ये करीब 1 से 2 घंटे का प्रोसीजर है। इसमें 1-1 मिलीमीटर का नाप तोल, आगे पीछे जाना, क्रॉस करना, बहुत ही तरीके से हमने सीखा है कि हम इतने छोटे बच्चों में करते हैं और हमारे रिज़ल्ट्स 95-98% सक्सेसफुल हैं। जब ये आपने कर दिया इस कंडीशन में, उसके बाद बच्चा 1 या 2 दिन में जैसे फीड लेना शुरू करे, या कई बार छोटा है तो ज़्यादा टाइम लेके जब फीड करना शुरू करे, वो घर चले जाता है। एक गोली खानी होती है एस्पिरिन की से, और उसके बाद बच्चा बड़ा होते जाता है। जैसे बड़ा होता है, ये स्टेंट उसके लिए छोटा होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होती है। फिर हम आगे की किसी स्टेज पे जाके जो अगली सर्जरी हमें करनी होती है वो हम करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में पहले 6 महीने में जो सर्जरी होनी होती है बच्चे की, वो सर्जरी ना हो के एंजियोप्लास्टी होती है। बच्चे की लाइफ में अगर 2 या 3 सर्जरीज थी, तो उनमें से वो 1 या 2 रह जाती हैं और बच्चे की लाइफ
में सर्जरी का रिस्क या बड़ी सर्जरी का प्रोसीजर एक न्यूबॉर्न बेबी में उसकी जो रिस्क होता है लाइफ का 15 से 20% वो कम हो जाता है, 1 या 2% हो जाता है, और बच्चा सिर्फ 1 या 2 दिन घर अस्पताल में रहता है, कई बार 1 हफ्ता रहना पड़ता है उसका वजन अगर कम है तो। आप पूछोगे इसका खर्चा बहुत होगा अगर ये नई टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका खर्चा करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास होता है। कई बार एक्स्ट्रा स्टे करना पड़े या एक्स्ट्रा सामान इस्तेमाल हो तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सपोज़ बच्चा बड़ा हो गया और अभी सर्जरी के लिए रेडी नहीं है, तो हम इसी के अंदर एक और स्टेंट डाल के, वो भी हमने 3-4 पेशेंट्स में किया है, और इसको फिर खुला रख देते हैं। सपोज़ फेफड़ों की 2 नसें जा रही हैं, राइट और लेफ़्ट, एक छोटी है, तो हम उसमें अलग जाके स्टेंट डालते हैं या उसमें बलूनिंग कर देते हैं, दूसरे में भी स्टेंट डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर पीडीए स्टेंटिंग एक न्यूबॉर्न बेबी में बहुत रिस्की सर्जरी की जगह एक सिंपल एंजियोप्लास्टी एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में, सारे डॉक्टर ये नहीं कर सकते हैं, ये आपको बता रहा हूँ, ना ही वो करना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है इसके बारे में कोई आपको बताए भी ना, और इसीलिए हम ये YouTube वीडियो बना के आपको सर्कुलेट कर रहे हैं कि आपको किसी बच्चे का पता चले जिसे डायग्नोसिस में पल्मोनरी अट्रीजिया है और कुछ घंटों का, कुछ दिन का, कुछ हफ्तों का बेबी है, तो ये प्रोसीजर करके उसकी लाइफ भी बच सकती है और एक सर्जरी भी बच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।